हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण और त्रिज्या दे दिया गया है। तो हम सबसे पहले एक फिगर को बनाते हैं, ठीक ना। देखिए, एक वृत्त बनाते हैं। इस तरीका से एक वृत्त बनाया गया और कहा कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या दे दिया है। कितने सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया है? तो 6 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले हम एक त्रिज्या को खींचते हैं, इसके बाद एक और त्रिज्या खींचेंगे। यदि इस तरीका से खींचेंगे तभी हमारा त्रिज्यखंड बनेगा। आ गया समझ में? देखिए, ये O हुआ, ये A हुआ और ये B हुआ। इसको कोई बिंदु मान लिया गया, यहाँ P मान लिया गया, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कि ये त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड हुआ कौन? ये त्रिज्यखंड है OABP, ये त्रिज्यखंड है। हमको इसी का क्षेत्रफल चाहिए, इसी का क्षेत्रफल चाहिए और किसी का नहीं। ये कितने में जगह घेरा है, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास जो चाहिए, तो सबसे पहले जानेंगे कि इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए, R बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है और थीटा का मान, कोण को हम किससे नोट करते हैं? थीटा से। तो थीटा का मान आपका दे दिया गया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री दे दिया गया, यहां हम बैठा देते हैं कितने? 60 डिग्री। 60 डिग्री हुआ। और यहां आपका 6 डिग्री सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये 60 डिग्री है, कोण है 60 डिग्री। तो चलिए हम सूत्र पर बैठाते हैं। चूंकि हम सबको मालूम है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है? तो थीटा बाई 360 गुणे पाई R स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक ना। इसी फॉर्मूले पर हम इस सब को क्या कर देंगे, ये समझ में आ रहा है? इसको लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई R स्क्वायर। इसके पहले हमारा देखिए थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री है। यहाँ पाई का वैल्यू क्या होता है? आप सबको मालूम होगा कि पाई का वैल्यू पाई बराबर 22/7। जहां तक संभव नहीं रहता है तो हम कभी भी पाई का मान जो है 22/7 को ही रखते हैं, ठीक ना। तो चलिए इस पर बैठाते हैं। तो थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 रख दिए, बटे में 360 है, 360 को रख देते हैं, इंटू देखिए पाई है, पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू R स्क्वायर। तो R का वैल्यू हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, इसको हम R के जगह पर रख लेते हैं 6 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब, अब देखिए ये यहाँ जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। कैसे? तिरछा तिरछी कटाते हैं ऐसे, और जब नहीं कटता है ना, ऊपर नीचे ऐसे करके कटाते हैं जो कटने वाला होता है। देखिए 0 से 0 कट गया। यदि 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 6 के पहाड़ा पढ़िए तो 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, कट गया ना ये 6। अब देखिए यहाँ ऊपर में क्या बचा? यहाँ देखिए स्क्वायर का मतलब हुआ, स्क्वायर का मतलब कि 6 जो है 2 बार है। कैसे? 1 ऊपर बटा में 6 इंटू 22/7 इंटू 6 गुणे 6। एक 6 से एक 6 क्या हो गया? कट गया। एक 6
और एक 6 आपस में क्या हुआ, इस सबके बटे में 1 साइलेंट है, इसलिए वो ऊपर में है, ये नीचे में है, नीचे वाले से ऊपर में भाग दिया गया तो ये 6 कट गया। जब ये कट गया तो इस सब में अब कटने वाला कोई है नहीं, 7 के टेबल में 22 है, ये नहीं है, और न 6 है, वो खुद छोटा है, तो उसको हम नहीं कटाएंगे। करते क्या है, इस दोनों में आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। कैसे, तो 6 दूनी 12 हुआ, क्या हुआ, देखिए यहाँ 6 दूनी 12 हुआ, तो 12 का 2 हासिल 1, और फिर 6 में ये लेकर करेंगे तो 6 दूनी 12 1 13 हो गया, तो 132 आया। इसके बटे में जो 7 है इसको लिख लेते हैं। तो हमारा ये जो किस में था, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है, तो जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग इस तरीका से, वर्ग किलोमीटर इस तरीका से निकलता है। तो जो दिया रहता है मीटर में है तो हम यहाँ वर्ग मीटर कहेंगे, और जब सेंटीमीटर में है तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, यही त्रिज्यखंड, इस पूरे का क्षेत्रफल इतना प्राप्त हुआ। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्व करेंगे।